नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे कि गाय भैंस को किस प्रकार से खली खिलाना चाहिए और खली खिलाने का सही शेड्यूल क्या है, जिसमें दूध की मात्रा के हिसाब से हमें खली कैसे देनी चाहिए और कम दूध वाले पशुओं को खली कैसे देनी चाहिए, गाय भैंस को खली कैसे दें, यानी गाय को कैसे खिलाएं और भैंस को कैसे दें। उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि पशुपालक भाइयों पहले मैं एक बार आपको बता चुका हूं, लेकिन इस जिसमें कुछ त्रुटियां रहने की वजह से आज इस वीडियो में आपको दोबारा मैं बता रहा हूं कि गाय भैंस को खली कैसे खिलाएं और उसके साथ क्या क्या मिला के खिलाएं, तो पशु समय पर हिट में आएगा और पशु का वेट भी लॉस होता जा रहा है, उसका लॉस नहीं होगा। और हाई लेवल पे जो वेट जा रहा है पशु का, हम देखते हैं कि कई पशु ऐसे हैं जिसके चमड़ बच जाता है, यानी शरीर बहुत भारा हो जाता है और वो दूध में धीरे धीरे मात्रा कम कर देते हैं। वो कैसे होता है? तो पशुपालक भाइयों, अगर आप हमारे YouTube चैनल वेट फार्मिंग पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पशुपालक भाइयों के साथ शेयर कर दें। पशुपालक भाइयों, ऐसा है कि हम गाय भैंस के अगर 5 kg दूध होता है तब भी हम 2-3 kg खल देते हैं और दूध धीरे धीरे घट जाता है, उस समय भी हम ऐसे ही करते हैं कि गाय भैंस को क्या है कि बराबर मात्रा में खली देते रहते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। शुष्क काल आता है, यानी दूध का धीरे धीरे घटाव आता है, तो हमें जो हम खली खिलाते हैं उसमें भी घटाव कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि पशु शरीर में हाई लेवल का नहीं होगा और मोटा भी नहीं होगा, जिससे पशु की अगर आगे जाके हम देखते हैं कि कई पशुपालक भाई कहते हैं कि हमारा पशु है जो समय पर हीट में नहीं आया, और कई बार ऐसा भी होता है कि पशु लंबे समय तक हीट में नहीं आता है और दूध धीरे धीरे कम कर देता है। तो उस समय पशु दूध कम करता है, उस समय क्या करना चाहिए? पशु के जो खली है उसे कम कर देना चाहिए, जो दूध के हिसाब से कम कर देना चाहिए। अब मैं आपको दूध के हिसाब से बताता हूँ कैसा देना चाहिए। गाय भैंस 1 से 1.5 kg दूध दे रही है तो उसे 1 kg खली देनी चाहिए, और 3 kg जो खली दे रही है वो खल दे सॉरी दूध देती है, उसे 2 kg खली देनी चाहिए और उसमें कुछ मिला के दे सकते हो आप। लेकिन अगर यही भैंस में बात करें कि 2 kg दूध देती है तो उसे 2 kg खल नहीं देनी चाहिए, उसे 1.5 kg खल देनी चाहिए। तो इस प्रकार से भैंस को आप ज्यादा भी कर सकते हो। हाई नस्ल की भैंसें होती है जो हाई लेवल में दूध देती है, उन्हें दूध के हिसाब से भी हम क्या करते हैं कि खली देते हैं और उसका शानदार रिजल्ट भी रहता है। लेकिन शुष्क काल यानी दूध का धीरे धीरे घटना, उस समय में क्या करते हैं कि पशु को दूध जो कम होता है उस समय समय पर आप क्या करते हैं कि पशु का जो खली का शेड्यूल है ना उसे कम कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पशु समय पर हीट में आ जाता है और पशु के जो हम देखते हैं कि मोटा हो जाता है, चमड़ बध जाता है, तो वो भी नहीं बधेगा और उस समय के पशु क्या है कि सही रहेंगे। और अब मैं बताता हूँ कि खली में क्या क्या मिला के देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, कैसे खली को भिगोना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खली को भिगो कर देना चाहिए, और जो खली होती है भिगोने के लिए सरसों व मेथी की खली होती है, उन्हें आप पशु को खिलाने से 2 घंटे पहले भिगो देनी चाहिए, जिससे क्या है कि उसमें पूरे जो विटामिन है जो पानी में घुलनशील हो जाते हैं और उस खली में घुल जाते हैं, जिससे क्या पशु के सही असर करते हैं। और बात करें मूंगफली या सोयाबीन खली की, तो इस प्रकार की खली को आप 1 घंटे पहले भिगो के रख सकते हो और वो पूरे घुल जाते हैं। और पशु को क्या है कि सारे दिन सारा समय होता है दिन का, सुबह से लेकर शाम तक। मैं सामान्य भाषा में बात करता हूं, तो सुबह से लेकर शाम को पशु को भरपेट पानी पिलाना चाहिए। पानी आप चाहो तो 2 बार पिला सकते हो, चाहो तो 3 बार भी पिला सकते हो, जिससे दूध में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। और पशु को पानी भरपेट मात्रा में पिलाना चाहिए, फुल पानी पिलाना चाहिए। यही बात आती है आगे चल के चारे पर। चारा क्या है कि पशु को, हाई लेवल का पशु हो या हल्के लेवल का पशु हो, हल्के लेवल का पशु तो ऐसे ही कम चारा खाएगा, और हाई लेवल का पशु होगा उसे 8 से 10 kg चारा देना चाहिए। उससे बेहतर, उससे ज्यादा चारा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पशु फिर क्या है कि समय पर दूध देते हैं तो फिर बांट पूरा नहीं खाते, और बांट नहीं खाने की वजह से गाय भैंस का दूध भी डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है, धीरे धीरे पशु का दूध कम हो जाता है। अब बात रहती है कि खली के अंदर क्या मिलाना चाहिए जिससे पशु की कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार का आहार पशु की दिक्कत नहीं करे, कोई अफारे की, कोई पशु के गैस, शरीर में गैस की, या फिर अन्य प्रकार से हम देख सकते हैं फूड पॉइजनिंग भी देखते हैं, एसोडोसिस, अल्कोसिस,
ये दोनों बीमारियां पशु में हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि पशु के बंध बढ़ जाता है, तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं, थोड़ा काला नमक भी पशु को आप बांट के अंदर मिला सकते हो और उसके साथ थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो। गुड़ डालना है शाम टाइम में डालना है, और उसमें पानी पशु को नहीं पिलाना है, नहीं तो नामोनिया की शिकायत पशु के हो सकती है। हम देखते हैं कि नाक से पशु डिस्चार्ज देने लग जाता है और खड़ खड़ यानी जो पशु के नाक से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम नामोनिया कहते हैं। वो बहुत खतरनाक बीमारी है, फिर कंट्रोल होना भी जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो पशुपालक भाइयों ये चीज देनी, और एक चीज आप सामान्य ध्यान रखिए, उसमें काला नमक डालना कभी ना भूलें, क्योंकि काला नमक और उसके साथ मिनरल मिक्सर भी आप पशु को डालना चाहिए। जिससे क्या है कि पशु के जो भी विटामिन की कमी होती है, तो पशु के शरीर में वो कमियां पूर्ति होती जाती है, और उससे क्या है कि पशु धीरे धीरे समय पर हिट में आ जाता है, और पशु दूध में भी दिक्कत नहीं होती है और कैल्शियम डाउन नहीं होता है। इस प्रकार से आपको पशु को खली खिलाते हो 100% पशु को फायदा होता है। पशुपालक भाई पहले वाला वीडियो देखिए आप, उसमें कुछ हमारी गलतियां रहेगी, हमें आपको बता नहीं पाए, लेकिन इस वीडियो में मैंने मेरे से जितनी हो सकी वो जानकारी आपको देने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें इनमें कुछ और गलतियां आपको सुधारने की कह सकते हो तो आप बताइएगा। एक किसान भाई है जो मेरा प्रिय है, उसके कमेंट आए थे कि इसमें एक मिनरल मिक्सर भी डालना चाहिए, तो इसमें बारे में मिनरल मिक्सर के बारे में बताया था। ये नहीं बता रहा हूं मैं किस कंपनी का मिनरल मिक्सर देना चाहिए, आप चाहो वो कंपनी का मिनरल मिक्सर इसमें डाल सकते हो। और पशुपालक भाइयों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय पशुपालक भाई।